दिल्ली की एक आम रात, एक बंद रेस्तोरें के अंदर जलती हुई आग, लेकिन वो आग खाने के लिए नहीं बल्कि इंसान जलाने के लिए थी। एक शौहर, एक सियासतदान और एक ऐसा राज जो तंदूर की राख से बाहर आया। ये है नईना साहनी कत्ल केस, भारत के सियासी ऐवानों को हिला देने वाली कहानी। नईना साहनी कत्ल केस, जिसे तंदूर मर्डर या तंदूर कांड भी कहा जाता है, 1990 की दहाई के भारत का सबसे सनसनीखेज और खौफनाक जुर्म था। नईना और सुशैल दोनों मुतवस्सित तबके के घरानों से थे। दोनों की मुलाकात सियासत के मैदान में हुई और 1993 में शादी कर ली। नईना ज़हीन, पुरज़्म और आज़ाद ख्याल खातून थीं। उन्होंने दिल्ली यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी तक का सफ़र तय किया, जबकि सुशैल शर्मा एक पुरजोश मगर जारिह सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता टूटने लगा। जहां नईना को आज़ादी अजीज थी, वहीं सुशैल को उस पर कंट्रोल चाहिए था। सुशैल को हमेशा शक रहता कि नईना का किसी दूसरे शख्स से ताल्लुक है। खास तौर पर उनकी एक पार्टी कोलीग मजलूब करीम से दोस्ती ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। नईना के कई बाअसर सियासतदानों से ताल्लुकात, उनकी खुद मुख्तारी और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने का अंदाज, ये सब सुशैल को बर्दाश्त नहीं था। उनके दरमियान झगड़े आम हो गए। पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक नईना ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी भी कर रही थी, शायद एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। 2 जुलाई 1995 की रात सुशैल घर लौटे। नईना शराब के गिलास के साथ फोन पर बात कर रही थी। सुशैल ने फोन दोबारा डायल किया। दूसरी तरफ मजलूब करीम की आवाज आई। गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। दोनों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ और इसी लम्हे सुशैल ने अपनी 33 बोर रिवॉल्वर निकाली। 2 गोलियां चलाईं, एक सर में, एक गर्दन में। नईना मौके पर ही दम तोड़ गई। घबराहट में उसने नईना की लाश को बिस्तर की चादर में लपेटा, लाश को टुकड़े टुकड़े किया, बाजू और टांगें काट दी ताकि आसानी से उठा सके। फिर अपनी सफेद मरोटी कार में लाश डालकर बगैर रेस्तोरें पहुंचा जहां वो हिस्सादार था। रेस्तोरें बंद करवाया, अमला हटाया और मैनेजर किशोर कुमार को साथ मिलाया। उन्होंने लाश को तंदूर में डाला, घी और लकड़ी से आग जलाई ताकि जिस्म राख में बदल जाए। लेकिन तकदीर कुछ और थी। रात तकरीबन 11 बजे धुआं उठता देखकर एक सब्जी फरोश ने शोर मचाया, आग लग गई। पुलिस पहुंची। सुशैल ने कहा, इलेक्शन पोस्टर जला रहे हैं, मगर एक कांस्टेबल दोबारा अंदर गया और तंदूर से निकलता हुआ इंसानी जिस्म देखा। लाश आधी जल चुकी थी। सुशैल वहां से भाग निकला। किशोर कुमार गिरफ्तार हो गया। इसी लम्हे हिंदुस्तान की सबसे खौफनाक कहानी बेनकाब हुई। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लाश की मौत को जलने से हुई करार दिया, मगर दूसरी पोस्टमार्टम, जो माहिर डॉक्टर टीडी डोगरा की सरबराही में हुई, ने एक्सरे के जरिए गोलियों के निशान जाहिर कर दिए। यूं ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल साबित हुआ। डीएनए रिपोर्ट ने तस्दीक की कि ये लाश नईना साहनी की है। सुशैल का रिवॉल्वर गोलियों से मैच हो गया। पुलिस ने पूरा मामला जोड़ दिया। सुशैल शर्मा ने 9 दिन बाद बेंगलोर में सरेंडर किया। 2003 में सेशन कोर्ट ने इसे सजाए मौत सुनाई, जबकि किशोर कुमार को 7 साल कैद हुई। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। जज ने कहा, यह जुर्म खौफनाक जरूर है, मगर इसकी जड़ें जाती ताल्लुकात में हैं, समाजी दहशत में नहीं। तकरीबन 23 साल कैद काटने के बाद दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशैल शर्मा को रिहा कर दिया। आज वो आजाद है, मगर इसका नाम हमेशा इस तंदूर की राख से जुड़ा रहेगा। नईना साहनी का कत्ल एक याद दहानी है कि ताकत, हसद और खामोश औरतों की चीखें कभी दबाई नहीं जा सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहां मोहब्बत खत्म होती है, वहां जुल्म जन्म लेता है।
नीना सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो उस समाज की अलामत थी जहां इज्जत, अना और ताकत की जंग में इंसानियत जलकर राख हो जाती है।